वेलकम टू मैथ्स कोको। इन दिस वीडियो क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है डिसिमल और डिसिमल का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। 1.1 बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? डिसिमल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल स्लो करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए और कुछ बातें आप लोग को सिखाते हैं। ठीक है, देखो, यदि आपसे मैं बोल दूं कि ये 4 और 5 में बताओ कौन ग्रेटर है, आप कहोगे सर 5 जो है ना ग्रेटर है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। लेकिन यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि 0.4 और यहाँ पर 0.05 है, अब बताइए कौन ग्रेटर है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 5 है ना तो ये ग्रेटर हो गया। नहीं, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, तो कंसेप्ट को पढ़े रहोगे तभी इक्वेशन आपको समझ में आएंगी। ऐसे तुक्का मार मार करके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे, बहुत सारे गलत होंगे। तो कंसेप्ट पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो कंसेप्ट पढ़ने के लिए? तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें आप लोग को पहले हम क्या करते हैं ना, बहुत सारा इसको बताने का तरीका है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं वो मेथड सिखाना चाहता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम करे, कभी आप लोग भूले ना। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले देखिए, आपके जो बुक में बनाया गया क्वेश्चन है, ये मेथड क्या आप लोगों को सही लग रहा है? यदि ये मेथड सही है तो इस मेथड से ही बना देंगे, यदि ये मेथड सही नहीं लग रहा है तो दूसरा मेथड ही बताएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना कि जो आपकी किताब में मेथड दिया है इसी मेथड से आपको समझा दूँ। आपको देख करके सॉल्व क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कैसे किया गया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा दूँ ना तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, तो आइए मैं यही काम करने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम आपको ये चीज़ सिखाते हैं। आप जानते हो इसका नाम क्या है? 1। इसका नाम जानते हो? 10। इसका नाम जानते हो? 100। इसका नाम जानते हो? 1000। लेकिन यदि मैं ऐसा बोल दूं कि इसका नाम बताओ क्या है, जानते हो? इसको बोलते हैं टेंथ। 10 में टी एच लग जाता है, इसको बोलते हैं टेंस। ये कब लगता है? डिसिमल के बाद वाला होता है। ठीक है, ये 1/100 क्या बोलते हैं? भाई इसका नाम हो गया 100 में THS लग जाएगा। जब इसको ऐसे लिखेंगे 1/1000 तो इसका नाम हो जाता है थाउजेंड्स। ओके, ये नाम होता है। तो इस कंसेप्ट को समझ करके हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल में है उसको बनवा देते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को बनवाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो बनवा दूँ? चलो, ये देखो आपका क्वेश्चन है नंबर ए कि 1 और 0.99। अब बताओ तो इसमें कौन ग्रेटर है? नहीं पता चल रहा है। तो इसका देखो कंसेप्ट होता है, एक बार इनको सॉल्व करेंगे और एक बार इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा। अब ये 1 है ना, तो देखो 1 को लिखने के लिए तरीका होता है 1 को 1 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 को 1 ही लिखेंगे। अब प्लस, अब कहोगे सर 0/10 कहाँ से आया? तो देखो, हमारा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो सिर्फ 1 है, यहाँ पर 0 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यहाँ पर 1 के बाद हम डबल डिजिट एंड डबल जीरो लिख सकते हैं। कहोगे सर कहाँ से दे दिए? तो पॉइंट के बाद इस डिजिट का, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जीरो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर, और यहाँ पर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो लगा देंगे, है तो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, उसके बाद डबल जीरो, यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद डबल जीरो, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, इक्वल कर दिया पॉइंट के थ्रू। अब इनको सॉल्व करेंगे। 1 है, पॉइंट के पहले वाले को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब ये देखो, ये टेंस होता है, क्या होता है? टेंस। टेंस को क्या लिख सकते हो? 1/10। तो यहाँ पर 1 नहीं है ना, 0 है, तो यहाँ पर 0/10 हो जाएगा। प्लस एक बार इनको करेंगे, 0 है ना, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 1/100, यानी हंड्रेड्स बोलते हैं। उसी तरह इनको करेंगे तो एक बार तो ये 0 है तो बेचारे 0 हो जाएगा, प्लस एक बार ये 9 है तो 9/10 हो जाएगा, और एक बार क्या होगा? ये 9 है ना, तो 9/100
100 हो जाएगा। ऐसे यदि और डिजिट रहता तो प्लस 1/1000 हो जाता। ऐसे हम लोग को लिखना होता है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, फर्स्ट वाला को। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो कौन ग्रेटर हुआ? 1 ना। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 1.00 और यहाँ ब्रैकेट लगा दो 0.99, ये क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। देखो यहाँ पर भी बोला होगा कि ग्रेटर है, 1 क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो तैयार हो बनाने के लिए? आ जाओ, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक रेड पेन था, यहाँ है। बहुत आसान है। देखो, जिन लोगों को रटना है तो आप लोग डायरेक्ट बनाओ, जिनको समझ करके बनाना है पेशेंस बना करके बनाओ। ठीक है, नंबर ए 0.03 और क्या है? 0.4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रट करके तो बिल्कुल नहीं बनाना है मेरे भाई, रट कर बनाओगे फिर हमेशा आप लोग के प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा कैमरा को इधर कर लेता हूँ, थोड़ा बुक अच्छे से दिखे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको पहले सॉल्व करेंगे। ये 0 है तो 0 प्लस हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसको क्या करेंगे? 3/10 कर देंगे, 3/10 कर देंगे। ओके, और यहाँ और की जगह पर हम यहाँ पर ऐसा भी एक ब्रैकेट लगा दे सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है? बॉक्स है। ऐसा हम बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमें बताना है कौन ग्रेटर है। ठीक है, बहुत सारे टीचर का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन मेरा मेथड है ना बहुत ज़बरदस्त मेथड है और कभी आप भूल नहीं पाओगे। एक बार समझ गए कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, अब ये देखो 0 है तो ये हो गया 0 प्लस ये 4 है पॉइंट के बाद तो 4/10 यानी 10 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। फर्स्ट टाइम में तो दोनों इक्वल हो गया। सेकेंड टाइम में 3 है, ये 4 है, नीचे दोनों इक्वल है। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम हो तो नोमिनेटर को देखना पड़ता है। तो देखो तो नोमिनेटर किसका बड़ा है? इसका। तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 0.3 बॉक्स 0.4 और इधर ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। ब्रैकेट का साइन नहीं, ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ग्रेटर का साइन लगा देंगे। जिस तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है। देखो बन गया मेरा क्वेश्चन। इस मेथड से सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा आप बना सकते हो, क्योंकि आप ऐसा मेथड ही सीख गए। ठीक है, अब बी है 0.07 और 0.02 है 0.02। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0 है ना, तो 0 को 0 मतलब पॉइंट से पहले वाले को ज्यों कहते हो लिख दिया जाता है। प्लस 0 है ना, तो 0/10 होगा। सेकेंड स्थान पर है ना, सेकेंड प्लेस पर, तो इसको 7/100 करेंगे। चलो और की जगह पर आप बॉक्स बना लेंगे। ये 0 है तो 0 प्लस पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के लिए 0/10 करते हैं, सेकेंड डिजिट के लिए 2/100 कर देंगे। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान से समझो कौन है, समझो। फर्स्ट टाइम तो दोनों इक्वल हुआ, यहाँ 0 है यहाँ भी 0 इक्वल हुआ, यहाँ 7 है यहाँ 2 है और दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को देखेंगे। ये ग्रेटर दिख रहा है ना, तो फिर क्या बोलेंगे? ये जो है हमारा 0.07 जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा 0.02 से। देखो कितना आसान से हम लोग आसानी तरीका से पहचान पा रहे हैं। ऐसे अंदाज पर बनाओगे तुक्का करके बनाओगे गलत कर दोगे। सी नंबर देखो 3 और 0.8 है, 3 और 0.8 है। ठीक है, अब इनको चलो बनाते हैं। फर्स्ट वाले तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि इसमें तो कोई डिसमल है नहीं, तो डिसमल नहीं है तो आप दे भी सकते हो, मन है तो, नहीं तो छोड़ दो, इतना ही पर छोड़ दो। ठीक है, 3 के बाद आप क्या कर दो, डायरेक्ट आप बॉक्स बना लो। अब इनको करो तो पहले तो 0 है फिर प्लस है, पॉइंट के बाद वाले को 8/100 करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 नहीं, फर्स्ट टाइम है ना तो 10 ही होगा। सेकेंड वाले को 100 करते हैं। यहाँ देखो तो
यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, कौन ग्रेटर है? फर्स्ट टाइम में ही दिख रहा है कि ये ग्रेटर है, तो क्या कहेंगे कि 3 जो होगा ग्रेटर हो जाएगा 0.8 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी के बाद डी देखो। डी क्वेश्चन क्या है? 0.5 और 0.05 0.05। चलो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0 प्लस कर देंगे, पॉइंट के बाद 5/10 कर देंगे, बॉक्स बनाएंगे, ये 0 प्लस कर देंगे, ये 0 है तो 0/10 प्लस 5 है तो 5/100। अब ये देखो तो कौन ग्रेटर है? हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 है और यहाँ 5/10 है, मतलब फर्स्ट टाइम में दोनों इक्वल हुआ, सही है। लेकिन सेकेंड टाइम में देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, लेकिन ऊपर यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, ये ग्रेटर हो गया ना। तो यहीं पर हम बोल देंगे कि जो हमारा 0.5 है वो ग्रेटर हो जाएगा। जहाँ ग्रेटर दिखा वहीं पर लिख देंगे 0.05, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ ग्रेटर दिख गया दूसरे लाइन में, हो गया काम, तीसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? इस तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अब छोड़ भी देना, ऐसा आप लोग को मेथड सिखा दिए कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। E0 1.23 और 1.2 है। ओके, तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 2 के लिए क्या करेंगे 2/10 कर देंगे, प्लस 3/100 कर देंगे, और के लिए बॉक्स बनाएंगे, ये 1 प्लस 2/10, बस। अब चेक करो, यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है, 1 है, इक्वल है, 2/10 इक्वल है। देखो 3/100 है, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो समझो कि ये ग्रेटर हो गया। तो फिर बोल देंगे कि 1.23 ग्रेटर होगा 1.2 से। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? ई के बाद अब ए पे देखेंगे। मज़ा आ रहा है बनाने में ना, बहुत आसान है। बस स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे को देखते हैं ना, वो लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। हम भी बहुत सारा मेथड पहले बताते थे, जो बच्चों को समझ में कभी आएगा, किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो मैंने सोचा यार कैसा एक मेथड निकालें जो सारे बच्चे को समझ में आ जाए। जो ये मेथड से बताते हैं सारे बच्चे को समझ में आता है क्लास में। ठीक है, ई हो गया। एफ देखो 0.099 0.0, हाँ समझ में उन्हीं लोग को आएगा जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान कहीं और है, उनको नहीं समझ में आएगा। और 0.19 है, 0.19 है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले 0 है ना, तो 0 पॉइंट के बाद प्लस, अब ये 0 है तो 0/10 लिखूँगा। उसके बाद 9 है तो 9/100। उसके बाद भी है थर्ड पे, तो थर्ड के लिए तो 1000 लगाएंगे, 9/1000। ठीक है, फिर आप बक्स बनाएंगे, ये 0 है तो 0 प्लस 1/10 और प्लस 9/100। ठीक है, हो गया। अब चलो अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये 0 ये 0, 0/10 1/10, तो मेरे ख्याल से ये तो ग्रेटर हो गया ना, ये ग्रेटर हो गया क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ग्रेटर, जहाँ दिखा ग्रेटर उसी को बोल देंगे ग्रेटर। तो 0.099 से क्या है, ये 0.19 ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, एफ हो गया। अब जी देखेंगे, जी क्या है, जी है 1.5 और 1.50। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये 1 प्लस 5/10 हो जाएगा,
और बॉक्स का साइन बनाएंगे 1 प्लस 5/10 प्लस 0/100। अब ये देखो तो यहाँ पर ये 1 1 5/10 5/10। अब यहाँ देखो 0/100 है, तो ऐसे भी 0/100 क्या होता है, 0 ही होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, और इनको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। यहाँ 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कुछ रहता तब ना हम बोल सकते ग्रेटर है, कुछ है ही नहीं, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता। चलो जी हो गया। एच देखता हूँ, एच क्या है, 1.431 और 1.49490। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 प्लस 4/10 प्लस 3/100 प्लस 1/1000। ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स, और यहाँ पर 1 प्लस 4/10 प्लस 9/100 प्लस 0/1000। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कंपेयर करो, कंपेयर करो तो कौन है, 1 1 इक्वल है, 4/10 4/10, ये 3 है और ये 9 है, तो ऐसे ही दिख रहा है ग्रेटर है। तो फिर क्या बोलेंगे, 1.431 जो है ना 1.490 से लेस है, यानी ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, एच हो गया। अब आई देखेंगे, आई क्या है, 3.3 और 3.30। ठीक है, इनको देखो, सबसे पहले 3 है तो 3 प्लस 3/10 हो जाएगा। वर्क्स बनाएंगे, अरे 3 प्लस 3/10 अगेन है 0/100 अगेन है 0/1000। अब देखो तो 3 3 3/10 3/10, अब ये 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो फिर लिखेंगे कि 3.3 जो है ना ये इक्वल होगा 3.300 से। ठीक है, चलो आई हो गया। अब जे बनाएंगे, जे क्या है, 5.64 और 5.603। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 5 प्लस 6/10 प्लस 4/100 बॉक्स बनाएंगे, 5 प्लस 6/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000। अब देखो तो 5 5 इक्वल है 6/10 6/10 इक्वल है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो फिर ये क्या हो गया, ग्रेटर। तो 5.64 ग्रेटर है 5.603 से। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, ये देखो क्वेश्चन 2 आप यहाँ भी पढ़ सकते हो कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, मतलब ऐसा ही आपको अपने खुद से लेना एग्जाम्पल, कितना 5। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, खुद से एग्जाम्पल लेना है। तो नंबर ए हम ले लेते हैं कि 8.0 और 0.8, हमने ए एग्जाम्पल ले लिया। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बताना है कौन ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगा, वही मेथड लगाऊंगा ना। कौन सा, तो 8 प्लस 0/10
बक्स बनाएंगे 0 प्लस 8/10। फर्स्ट कंपेयर करो, ये 8 है और ये क्या है 0 है, ऐसे ही क्या हो गया ग्रेटर, तो लिखेंगे 8.0 ग्रेटर होगा 0.8 से। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने। अब एक और लेते हैं सेकंड बी। मैंने लिया 0.90 और 0.09 हमने ये ले लिया। अब इनको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे जो मेथड हमने बताया है, जो कि आसान मेथड है। 0 प्लस 9/10 हो जाएगा और ये 0/100 हो जाएगा। और बक्स बनाएंगे ये 0 प्लस 0/10 प्लस 9/100। ठीक है, अब देखो तो ये 0.90 और यहाँ से 0.09 कौन ग्रेटर होगा? यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सी देखो, एक और लेते हैं। एक ले लेते हैं कि 11.2 और एक ले लेता हूँ कि 1.7। ठीक है, अब इनमें देखो तो ये 11 प्लस 2/10 और बक्स बनाएंगे 1 प्लस 7/10। देखो तो कौन ग्रेटर होगा? ये 11 है 1 है तो ग्रेटर हो गया। 11.2 ग्रेटर होगा 1.7 से। एक डी लेते हैं, 5 लेना है ना, अभी तो 4 होगा अभी। एक लेता हूँ 0.07 और 0.17। ठीक है, अब इनमें देखो तो पहले करेंगे 0 प्लस 0/10 प्लस 7/100 और बक्स बनाएंगे 0 प्लस 1/10 प्लस 7/100। तो यहाँ से हो जाएगा 0.07 और बक्स बनाएंगे 0.17। कौन ग्रेटर होगा? देखो यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान मेथड है सोचो। ई नंबर एक ले रहा हूँ 1/2 और 1.20। अब ये खुद से बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 2/10 और बक्स बनाएंगे 1 प्लस 2/10 प्लस 0/100। देखो तो ये 1 है ये 1 है, 2/10 है 2/10 है, ये क्या है 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे कि हमारा 1.2 और 1.20 दोनों क्या हो गए इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 8.1 है कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, क्योंकि इस मेथड से बहुत कम टीचर बताते हैं। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं हो जिनको समझ में नहीं आया हो। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई, आपके लिए अगेन वीडियो बनाएंगे। चलो अगले वीडियो में 8.2 को सॉल्व करेंगे। प्ले लिस्ट में जाइए, सारे पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं, आगे का भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।